इस वर्कशॉप को चलाने वाले और एक जो यूनिक आइडिया है इसको अनुष्ठान में लाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में मैं परसों जब राजीव जी मुझे मिले थे और उसका डिटेल उन्होंने प्रोग्राम भेजा था, ये लीडरशिप मिशन का क्या उद्देश्य है और इसको किस ढंग से वो लोग चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तब मैं उनको ये कहा, ये सिर्फ ऐसा नहीं होना कि सिर्फ ये 5 डिपार्टमेंट मिलके आप लोग कर रहे हैं। जब 5 डिपार्टमेंट मिलके कर रहे हैं तो अकेला नहीं चलना, सबको लेके चलना। तो इसीलिए मैं कहा कि इलेक्शन में ये ज़रूरी है कि हमारे वोट बैंक तो SC ST OBC के भी हमारे लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं। इन सब को पता लगना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक दूसरे को छोड़ के अगर करेंगे तो हम उसमें यशस्वी नहीं पाएंगे। तो मैं वही उद्देश्य से एक छोटा सा मेरा भाषण है, मैं आपके सामने वो पढ़ के सुनाऊंगा, फिर 2 बात और भी करूंगा। जैसा कि हमारे राजेश ने बताया कि उदयपुर संकल्प के बारे में और वहाँ पर जो निर्णय हुआ, और उसके बाद में जो राजू जी ने कहा कि उस निर्णय को लागू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन राजू जी ने बोला कि आप आकर अपना 10-15 मिनट एक उनको अपने विचार अगर सुनाए तो वो ठीक रहेगा। तब मैंने इसको स्वीकार किया और मेरे जो अपॉइंटमेंट्स प्रोग्राम थे उसको पीछे डाल के इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सामने। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई, कई फैसले लिए गए। इस बीच में राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा देश में एक नया वातावरण बनाया है। देश के प्रमुख मुद्दों को जनता की चर्चा में ला दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, आप सभी को मालूम है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक विजय हुआ, इसीलिए हम सब लोग उनको बधाई देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी SC ST कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, इसमें हमेशा लीडरशिप की कमी रहती है। इसमें 2 चीज़ होते हैं, या तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी बात सुनते रहे, साथ में आते रहे, और चंद लोग तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बैग उठा के वो लेके चलना, ऐसे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका काम भी ये है कि आप अपने क्षेत्रों में इनएविटेबल बनना चाहिए। आप भी अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा।
आप पार्टी की मदद करने में सबसे आगे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को महसूस हुआ, वहाँ के लोकल नेताओं को भी महसूस हुआ और आपके पूरे वोट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अगर उनके दिल में आया तो आपको कोई लीडर छोड़ के काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप हमेशा घूमते, साहब मेरे को एक टिकट दो, साहब मेरे को एक टिकट दो, अरे कहाँ से देते कौन? तो मैं ऐसा आपको कहूँगा कि कोई नहीं देता। और ये आप ध्यान में रखिए, जब तक आप मजबूत नहीं होते, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, अगर ये मजबूत अपने आप अपने पैर पे जब तक खड़ा होने की शक्ति और स्वाभिमान जब आपके पास नहीं होता तो कोई पूछते नहीं। कोई भी कितना बड़े लीडर, आपको रेस्पेक्ट उसी वक्त मिलता है, चलो भाई आपने काम करने का है, उसको छोड़ो मत। तो मेरा यही कहना है कि ये मिशन का काम, आपने जो कहा, ये लीडरशिप का काम, इसको बढ़ाना है। इसका मतलब ये भी नहीं लोकल लीडर से आप लोग झगड़ा करो, सुबह से शाम से शिकायत करो। लालू जी हमारे जो लोग बहुत से हमारे कर्नाटक से भी आए हैं और दूसरे भी, कि लोकल लीडरशिप के साथ भी अच्छा रहो और अपनी छवि भी बना के रखो। ये दोनों है। एक लीडर जाता है तो दूसरा आता ही है, एक अगर नहीं माना तो दूसरा तो मानना पड़ेगा आपके वोटों के लिए। तो ये, और एक मौका जब आता है तो मैं आपसे कहूँगा, आप लोग लड़ना नहीं आपस में। आप में किसी को एक अच्छा आदमी को मिला तो सब मिलके उसको सपोर्ट करना। नहीं तो हमारे बहुत से बंधु लोग क्या करते हैं कि उसको मिला तो गिराओ, नेक्स्ट टाइम मेरे को टिकट मिलता है, तो उसको गिराने के होड़ में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो कभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, फिर वो डिपेंडेंट बन के ही रहेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बार ऐसा होता है। हम कर्नाटक में रिसेंटली एक्सपीरियंस किए, बहुत से लोग मेरे इलेक्शन में मेरे को खिलाफ किए थे, बीजेपी से मिलकर वो हराने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि वहाँ पर पूरे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे। इस बार भी फिर बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो लोग मुझे हराए, मैं उनको सारे को टिकट दिया। इसीलिए दिया, अगर 10 वोट भी चले जाएंगे, हम 10 वोट से हार सकते हैं। तो हमने उनको बोला, देखो भाई तुम तो मुझे हराए हैं और मैं दूसरी बार हारना नहीं चाहता। पहली बार हारा इसीलिए कि वो लोग मेरे हराने की कोशिश बीजेपी ने की, आरएसएस ने की। मैं हारा, तुम हरा नहीं सकते थे, लेकिन आप उनको सपोर्ट किए किसी वजह से, या कुछ कुछ होता है किसी के लिए, पद के लिए हो या केसेस रहते कुछ ना कुछ। लेकिन मैं उनको बोला, तुम मेरे को सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि मुझे कांग्रेस को वापस लाना है, सत्ता में आना है। और सत्ता में जब तक आप नहीं आते, कोई कुछ पूछता भी नहीं। भाई 1-2 के काम होंगे, दूसरे के नहीं होंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचना मेरे लिए क्या है, सब उसको मिला, इसको मिला। अरे भाई, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि देश के डेमोक्रेसी को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। अगर ये बच गया है तो आगे हम खेल खेल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मर जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ऑक्सीजन है, ये डेमोक्रेसी हमारे लिए ये भविष्य है। हमारे को दूसरा कोई किताब
भगवान भी बहुत ये करते हैं, लेकिन हमारे को ऊपर से आशीर्वाद ही नहीं मिलता बहुत दफ़ा। फिर भी हम बोलते हैं कि मेरे को एक बात याद आई कि एक मस्जिद के पास दो लोग हमेशा ठहरते थे, और जब शुक्रवार होता था दोनों मिलके जाते थे, एक फकीर और एक साधु।